जय मां भगवती। माता आदि शक्ति के नाम से प्रमुख रूप से जाने जाने वाली 10 महाविद्याओं के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। 10 महाविद्याएं देवी शक्ति के 10 प्रमुख स्वरूप हैं, जिनका विशेष महत्व तंत्र शास्त्र में माना गया है। ये सभी आदि शक्ति मां पार्वती अथवा सती के ही विभिन्न रूप हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा देवी भागवत पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष शिव को स्वीकार नहीं रहे थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन शिव ने उन्हें रोका। सती के आग्रह करने पर शिव क्रोधित हो गए। तब सती ने अपना उग्र रूप धारण किया और महाकाली के रूप में प्रकट हो गई। भयभीत होकर शिव जिस दिशा में जाने लगे, सती उसी दिशा में एक नए स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें रोकने लगी। इस प्रकार 10 दिशाओं में देवी के 10 रूप प्रकट हुए, जिन्हें 10 महाविद्याएं कहा जाता है। अंततः शिव ने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दी, लेकिन वहां अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने आत्मदाह कर दिया। ये कथा दर्शाती है कि देवी शक्ति सर्वत्र हर दिशा में व्याप्त है। 10 महाशक्तियों में महाकाली समय और विनाश की देवी है, जिनका स्वरूप काला है। तारा ज्ञान और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है, जिनका रंग नीला माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी या शोंडशी सौंदर्य, प्रेम और पूर्णता की देवी माना जाता है, जिनका स्वरूप लाल है। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की रचयिता मानी जाती हैं और उनका स्वरूप सुनहरा है। त्रिपुर भैरवी शक्ति और क्रोध के नियंत्रण की देवी मानी जाती है, जिनका स्वरूप लाल और काले रंग से युक्त है। छिन्नमस्ता आत्म बलिदान और आत्म नियंत्रण की देवी हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत उग्र है। धूमावती दुर्भाग्य और अभाव के नाश की देवी हैं और उनका स्वरूप विधवा रूप में दर्शाया गया है। बगलामुखी शत्रु स्तंभन और विजय की देवी हैं, जिनका रंग पीला है। मातंगी कला और संगीत और वाणी की देवी हैं, जिनका स्वरूप हरा माना गया है। कमला देवी धन वैभव और समृद्धि की देवी है, जिनका स्वरूप मां लक्ष्मी के समान है। तंत्र शास्त्र में ये सभी महाविद्याएं साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं की पूजा मुख्य रूप से तंत्र साधना के लिए की जाती है। कलियुग में माना जाता है कि ये देवियां शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और साधकों को विशेष सिद्धियां प्रदान करती हैं। ये सभी महाविद्याएं आदि शक्ति के गुप्त स्वरूप हैं और इनकी उपासना से आध्यात्मिक उन्नति, मंत्र सिद्धि, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और पापों का नाश और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। बगलामुखी और भैरवी की पूजा शत्रु बाधाओं से मुक्ति के लिए की जाती है। कमला और भुवनेश्वरी की उपासना धन और समृद्धि के लिए की जाती है। तारा और छिन्नमस्ता ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। मातंगी और त्रिपुर सुंदरी कला, संगीत और सौंदर्य में वृद्धि करती हैं, जबकि काली और धूमावती पाप और दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाती हैं। तंत्र शास्त्र में माना गया है कि ये 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं की रक्षा करती हैं और गुप्त नवरात्रि के दौरान इनकी साधना विशेष रूप से फलदायी होती है। 10 महाविद्याओं की पूजा सामान्यतः तांत्रिक विधि से ही की जाती है। साधना के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक माना गया है। हालांकि सामान्य भक्त सरल विधि से भी इनकी पूजा कर सकता है। पूजा के लिए गुप्त नवरात्रि, अमावस्या या पूर्णिमा का चयन सबसे उत्तम रहता है। पूजा स्थल को स्वच्छ कर लाल वस्त्र बिछाया जाता है, हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाता है और कलश की स्थापना की जाती है। पूजा में लाल फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई और मंत्र जाप की विशेष महत्व है। प्रत्येक महाविद्या का मंत्र कम से कम 108 बार किया जाता है और अंत में आरती, हवन तथा दान किया जाता है। प्रत्येक महाविद्या की पूजा की विशेष विधि और मंत्र भी होता है। महाकाली की पूजा रात्रि में काले वस्त्र और ओम क्लीम कालिके नमः से इस मंत्र से की जाती है। तारा देवी की साधना नीले वस्त्र में ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी की पूजा शुक्रवार को लाल वस्त्र धारण करके, भुवनेश्वरी की पूजा
समृद्धि के लिए की जाती है। त्रिपुर भैरवी की साधना शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा गुप्त रूप से आत्म नियंत्रण हेतु की जाती है। धूमावती की साधना दुर्भाग्य नाश के लिए एकांत में की जाती है। बगलामुखी की पूजा शत्रु बाधाओं को शांत करने के लिए की जाती है। मातंगी देवी की उपासना कला और वाणी सिद्धि के लिए होती है, जबकि कमला देवी की पूजा धन और वैभव की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से शुक्रवार को की जाती है। पूजा के दौरान कुछ नियम है, कुछ सावधानियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस पूजा को करते हुए पूजा को गुप्त रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। साधना के लिए गुरु दीक्षा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि ये उग्र शक्तियां हैं और बिना मार्गदर्शन के साधना हानिकारक हो सकती है। अंत में दोस्तों, ये थी 10 महाविद्याओं की संपूर्ण जानकारी। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमें इस वीडियो में पूछ सकते हैं। इस पूजा और साधना को संपूर्ण करने के बाद हम सभी को मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट द्वारा हमसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का आंसर जरूर करेंगे। जय माता दी।